कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, चतुर्दशः पाठ, 14वां पाठ। पाठ का नाम है होलिकोत्सव। होलिकोत्सवः भारतीयेषु सर्वेषु पर्व दिवसेषु फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा महत् पर्व दिनम अस्ति। भारतीयेषु माने भारतीयों के सर्वेषु पर्व दिवसेषु सभी पर्व दिवसों में फाल्गुन मास की पूर्णिमा महान पर्व का दिन है। कहने का अभिप्राय है कि भारतीय लोग अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, उनमें फाल्गुन मास की पूर्णिमा महान पर्व का दिन है। इदम दिनम होलिका नामना प्रसिद्धम। इदम दिनम यह दिन होलिका नामना प्रसिद्धम, होलिका के नाम से प्रसिद्ध है। यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा होलिका के नाम से प्रसिद्ध है। होलिका भारतीय नाम बसंत उत्सव। होलिका भारतीय नाम माने भारतीयों का बसंत उत्सव। होलिका भारतीयों का बसंत उत्सव है। सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह। ग्रामे नगरे अपि, नगरे भी लिखा है, नगरे धन अपि, अलग अलग करेंगे, नगरे धन अपि नगरे अपि। तो सभी जगह, ग्रामे माने गांव में, ग्राम माने गांव, ग्रामे गांव में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ग्राम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन ग्रामे। तो सर्वत्र ग्रामे नगरे अपि, सभी जगह गांव में और नगर में भी, अपि माने भी। माघ मासे शुक्ल पक्षे बसंत पंचम्याम जनाः चतुष्पथे मंदिराणाम जलाशयानाम वा समीपे वसम काष्ठखंडम एरंड वृक्षम वा स्थापयन्ति। तो सभी जगह गांव में और नगर में भी माघ मास के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी के दिन जना माने लोग चतुष्पथे, चतुष्पथ चौराहे को कहते हैं, चतुष्पथ, चतुष्पथे चौराहे पर, मंदिराणाम जलाशया नाम वा समीपे, मंदिर या जलाशय, जलाशय माने तालाब, कुआं, पोखर इत्यादि को जलाशय कहते हैं। तो चौराहे पर, मंदिर अथवा जलाशय के समीप माने पास, वसम माने बांस, वसम बांस, एरंड वृक्षम काष्ठखंडम लकड़ी का खंड टुकड़ा, काष्ठखंडम लकड़ी के टुकड़े, एरंड वृक्षम वा या एरंड के अंडी के वृक्ष पेड़, स्थापयंत माने स्थापित करते हैं। कब करते हैं? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी के दिन लोग चौराहों पर, मंदिर अथवा जलाशय के समीप बांस, लकड़ी के टुकड़े या एरंड के वृक्ष स्थापित करते हैं। उसे होलिका का स्थापना दिवस कहते हैं, वो होलिका की स्थापना करते हैं। तत्र प्रतिदिनम ईंधनानाम संग्रहम च कुर्वन्ति, और वहां प्रतिदिन ईंधन का संग्रह, ईंधन जलावन की लकड़ी, उपले इत्यादि का संग्रह करते हैं। रात्रौ च एकत्र संघीभूय पटहम वादयित्वा ते उच्चैः गायन्ति। रात्रौ च, और रात में, एकत्र संघीभूय मन एक साथ इकट्ठा होकर, पटहम वादयित्वा, पटह पटह माने ढोल नगाड़ा, पटहम ढोल नगाड़ा इत्यादि, वादयित्वा माने बजाकर, ते उच्चैः गायन्ति वे जोर जोर से, उच्चैः माने जोर जोर से, तेज आवाज में गायन्ति गाते हैं। तो रात में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए वे जोर जोर से गाते हैं। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम रात्रौ जनाः तम संग्रहीतम ईंधन राशिम दहन्ति। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, रात्रौ माने रात में, जनाः लोग, तम संग्रहीतम ईंधन राशि, उस संग्रहित माने एकत्र की गई ईंधन राशि को, जलावन की लकड़ियों को, दहन्ति जलाते हैं। कब जलाते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को रात में उस एकत्र की गई जलावन की लकड़ियों को लोग जलाते हैं। हर्षेण उच्छलन्ति, हर्षेण माने खुशी से, उच्छलन्ति उछलते हैं। तारस्वरेण गायन्ति च, और च माने और, तारस्वरेण माने तेज आवाज में, तारस्वरेण तेज आवाज में, जोर जोर से, गायन्ति च और गाते हैं। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम रात्रौ जनाः तम संग्रहीतम ईंधन राशिम दहन्ति। अनंतरम ते नवानाम यवानाम गोधूमानाम च सस्यानि इक्षुदंडे बद्ध्वा तमेव हस्ते समादाय अग्नेः प्रदक्षिणाम कुर्वन्ति। अनंतरम बाद में, ते माने वे, नवानाम माने नए, यव, यव माने जौ, और गोधूम माने गेहूं, जौ गेहूं, गोधूम गेहूं, जौ, जौ और गेहूं के शस्य माने फसल को, उनकी बालियों को, इक्षुदंडे, इक्षु माने गन्ने को इक्षु कहते हैं, इक्षुदंडे माने गन्ने के दंड में, बद्ध्वा में बांधकर,
तमेव हस्ते समादाय, उसे हाथ में, हस्ते माने हाथ, हस्त माने हाथ होता है, हस्ते हाथ में, समादाय माने लेकर, अग्नेह प्रदक्षिणां कुर्वन्ति, उस आग की प्रदक्षिणा करते हैं, जो होलिका जलाते हैं उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। बार पुनः देखें, अनंतरम इसके बाद वे नए जौ और गेहूं की बालियों को गन्ने के डंडे से बांध करके उसे हाथ में लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। पश्चात च, और इसके बाद, पश्चात च माने और, पश्चात इसके बाद माने प्रदक्षिणा के बाद, ते गुरुजना नाम पादौ स्पृशन्ति, वे अपने गुरुजनों के अर्थात अपने बड़ों के पादौ पैरों को स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, अपने बड़ों के पैरों को स्पर्श करते हैं। और बांधवा नाम कंठे मिलन्ति च, और अपने बंधुओं के गले मिलते हैं। द्वितीय दिवसे प्रातः कालादेव बालकाः युवानश्च रक्तपीतादिवर्णान् रंगान जले मेलयित्वा मार्गे गच्छतः जनान रंजयन्ति। द्वितीय दिवसे माने दूसरे दिन, माने होलिका दहन के अगले दिन। प्रातः कालादेव माने प्रातः काल से ही, प्रातः कालादेव, प्रातः काला धन एव, ये प्रातः काला धन एव मिलकर बनेगा प्रातः काल, इसकी संधि विच्छेद है, यानी प्रातः काल से ही, प्रातः कालादेव का अर्थ है प्रातः काल से ही। तो अगले दिन, द्वितीय दिन दिवसे, अगले दिन प्रातः काल से ही बालका माने बच्चे, युवानश्च और युवा, बच्चे और युवा, रक्त, रक्त माने लाल, पीतादि माने पीले इत्यादि, लाल पीले आदि, वर्णा माने रंग के रंग को, लाल पीले आदि रंग के रंग को जले मिले, माने जल में मिलाकर, जल में घोलकर, मार्गे गच्छतः जनान रंजयन्ति, रास्ता, मार्गे माने मार्ग चलते हुए, गच्छतः चलते हुए, मार्गे गच्छतः रास्ता चलते हुए, जनान लोगों को, रंजयन्ति माने रंगते हैं। मध्याह्नम यावत, मध्याह्न माने दोपहर तक, यावत माने तक, मध्याह्नम यावत माने दोपहर तक, एवं माने इस प्रकार से, रंग क्रीड़ा कृत्वा माने रंग खेलकर, रंग क्रीड़ा करके अर्थात रंग खेलने के बाद, जनाः नद्याम तड़ागे कूपे वा स्नानम समाचरन्ति, लोग नदी, तड़ाग माने तालाब, कूपे वा या कुएं में स्नान करते हैं। तो इस प्रकार दोपहर तक रंग क्रीड़ा करते हैं, इसके बाद लोग नदी, तालाब, कुएं इत्यादि में स्नान करते हैं। शस्कुली पक्वानानि च खादन्ति, शस्कुली, शस्कुली देखिए, शस्कुली पूड़ी कचौड़ी, यार को शस्कुली कहते हैं। तो शस्कुली पक्वानानि च, या पकवान खाते हैं, शस्कुली पूड़ी कचौड़ी और पकवान खाते हैं। स्वकीयानि मित्राणि च भोजयन्ति, अपने मित्रों को भोजन कराते हैं। अनंतरम ते सायंकाले उज्ज्वलानि नवीनानि वस्त्राणि धारयित्वा मित्राणाम संबंधिनां च गृहे गच्छन्ति। अनंतरम इसके बाद वे सायंकाले, शाम के समय, उज्ज्वल माने सफेद और नए वस्त्र पहनकर, उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब सफेद से होता है, धवल उज्ज्वल, और नए वस्त्रों को धारण करके मित्राणाम संबंधी नाम च गृहे गच्छन्ति, मित्रों और अपने सगे संबंधियों के घर जाते हैं। मैंने होली के अवसर पर श्वेत कपड़े पहनने की परंपरा है, नए श्वेत कपड़े। तो उसी को लिख रहा है कि इसके बाद भी शाम के समय रंग क्रीड़ा करने के पश्चात, रंग खेलने के पश्चात शाम के समय उज्ज्वल यानी सफेद नए वस्त्र धारण करते हैं। धारित्वा मैंने धारण करके मित्राणाम संबंधिनाम च गृहे गच्छन्ति, अपने मित्रों और संबंधियों के घर जाते हैं। यत्र मित्राणि संबंधिनश्च, जहाँ मित्र और सगे संबंधी, सुगंधित द्रव्येण मैंने सुगंधित द्रव्य से, मिष्टान्नेन मैंने मिठाई से, एलादिना च और एला मैंने इलायची इत्यादि से, सुगंधित द्रव्य है इत्र वगैरह और मिठाई है, एला इलायची इत्यादि है, उससे यथाशक्ति मैंने शक्ति के अनुसार, जैसा सामर्थ्य है, जैसा पैसा खर्च करने का सामर्थ्य शक्ति है, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार तेषाम स्वागतम कुर्वन्ति, उनका स्वागत करते हैं, जो उनके घर जाते हैं उनका भी स्वागत करते हैं। एवं इस प्रकार सर्वत्र भारते, पूरे भारत में, महता हर्षेण उल्लासेन च जनाः होलिकोत्सवं समाचरन्ति, अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ लोग होलिकोत्सव को मनाते हैं। समाचरन्ति मनाते हैं, समाचरन्ति मनाते हैं। होलिकोत्सव भारतीयानाम नवानाम सस्यानाम इष्टि। होलिकोत्सव क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि होलिकोत्सव भारतीयों की नवानाम सस्यानाम, नए फसलों की इष्टि है, आहुति है। जैसे
हम आहुति देते हैं तो वह देवता तक पहुंचता है। तो वैसे ही हमारे पास जब नई फसल आती है तो हम नई फसल को हवन में डाल करके उसको देवता तक, अपना देवी देवता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही होलिकोत्सव भारतीयों के नए फसल की आहुति है। हम उसको भगवान तक पहुंचाते हैं, देवी देवता तक पहुंचाते हैं। इष्ट, इष्ट माने आहुति। और परमात्मनः निर्भीकश्च भक्तश्च प्रहलादश्च स्मरण दिवसश्च, और परमात्मा के निर्भीक, निर्भीक माने निडर, परमात्मा के, भगवान के निडर भक्त प्रहलाद का स्मरण दिवसश्च, स्मरण दिवस माने याद करने का दिन। तो होलिकोत्सव क्या है? एक तो भारतीयों के नई फसलों की आहुति और दूसरे परमात्मा के निडर भक्त प्रहलाद का स्मरण दिन। अतः इसलिए सर्वान दोषान परित्यज्य, मैंने सभी दोषों को त्याग करके, मैंने होलिकोत्सव मनाने में कुछ दोष भी हमारे अंदर आ गए, जैसे हमारा समाज के लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इन दोषों को परित्यज्य, सर्वान दोषान मन सभी देशों, कुछ कहीं पर गाली गलौज भी करते हैं, आपस में मारपीट भी करते हैं। तो अतः इस प्रकार सर्वान दोषान परित्यज्य, सभी दोषों को त्याग कर, परित्यज्य, परित्यज्य माने छोड़कर, त्याग कर, देशस्य गौरव, देश का गौरव, गौरव माने सम्मान, देश का सम्मान, यथा माने जिस प्रकार स्यात् माने बना रहे, तो देश का सम्मान जिस प्रकार बना रहे, तथा माने वैसे ही अयम उत्सव समाचरणीय, इस उत्सव को मनाना चाहिए। यानी देश, अगर विदेशी आते हैं, जब देखते हैं कि लोग कीचड़ से, गोबर से नहाते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो भारत के प्रति उनकी जो है धारणा है बहुत खराब बनती है। इसी को लिख रहा है कि जिस प्रकार देश का गौरव सम्मान बना रहे, उसी प्रकार से हमें यह उत्सव मनाना चाहिए। माने हर प्रकार के दोषों को हमें त्याग देना चाहिए। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, एक बार नहीं समझ आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आगे के ये जो अभ्यास कार्य है PDF के माध्यम से आप लोगों के पास भेजा जाएगा। धन्यवाद।